नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज़। द नवादा न्यूज़ में मैं आज आपको एक ऐसे आईपीएस अधिकारी के कार्यक्रम की जानकारी देने जा रहा हूं जो पूरे बिहार में एक मिशन पे चल पड़े हैं। युवाओं को सच्चे रास्ते, अच्छे रास्ते दिखाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। जी हाँ, यही है वो विकास वैभव आईपीएस अधिकारी जो फिलहाल गृह विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं। ये अपने कार्यों के साथ साथ युवाओं को जागृत करने, युवाओं को आगे बढ़ने, प्रेरित करने का भी काम कर रहे हैं। जी हाँ, नवादा के नगर भवन में युवा संवाद कार्यक्रम पर आईपीएस विकास वैभव का काफ़ी भव्य स्वागत हुआ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे समय से नवादा पहुंच गए। पूर्व प्रेरणा करे पुकार, आओ मिलकर गढ़े नया बिहार। नव चिंतन नव हो व्यवहार, लघुवादों से मुक्त हो संसार। ज्ञान परंपरा का विस्तार, दीर्घ प्रभाव का सतत प्रयास। बृहद चिंतन सह मूल्यों पर आधारित युवा करें विचार। कई स्लोगनों के साथ उन्होंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के शुरुआत से पहले प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय के पूर्व प्राचार्य सुरेश प्रसाद सिंह द्वारा स्वागत किया गया। उनकी टीम के द्वारा स्वागत किया गया। आरएमडब्ल्यू कॉलेज की छात्राओं ने नवादा के बारे में कई बातें अपने गीत के माध्यम से बताई और इसी माध्यम से उनका स्वागत भी किया। उन्होंने कहा कि चिंता नहीं चिंतन कीजिए, ईर्ष्या नहीं सहयोग कीजिए। जी हाँ, चिंता नहीं चिंतन कीजिए, ईर्ष्या नहीं सहयोग कीजिए, संघर्ष नहीं सहयोग कीजिए। यही विचारों के साथ युवा करें नव बिहार का निर्माण। कार्यक्रम को आईपीएस विकास वैभव ने संबोधित किया। नवादा के नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईपीएस विकास वैभव ने कहा कि आज बिहार जाति की आग में जल रहा। लोग स्वार्थ की भावना में जात पात की राजनीति कर रहे हैं। पहले यह नहीं होती थी, जिसके कारण बिहार का विकास, बिहार का महिमा मंडन होता था। उन्होंने उदाहरण स्वरूप बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में सिर्फ नालंदा के लोग ही नहीं पढ़ा करते थे, बल्कि दूर दराज के लोग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे और वापस जाते थे। लेकिन नालंदा के स्थानीय लोगों ने विश्वविद्यालय के विकास के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ दान किया, भूमि दिया। तब तो नालंदा विश्वविद्यालय इतने दिनों तक इतने लोगों को शिक्षा देता आ रहा, तब यह कार्य पूरा हो सका। इसी तरह की भावना प्रत्येक बिहारियों में होना चाहिए, तभी यह बिहार आगे बढ़ पाएगा। पूर्व प्रेरणा करे पुकार, आओ मिलकर गढ़े नया बिहार। जी हाँ, यह विकास वैभव ने लोगों को प्रेरित करने के लिए यह नारा दिया। इसी तरह की भावना प्रत्येक बिहारियों में होना चाहिए, तब ये बिहार आगे बढ़ पाएगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि जात पात का बंधन तोड़कर एक दूसरे को सहयोग करने की भावना रखें, तभी बिहार के विकास के साथ साथ खुद का भी विकास होगा। उन्होंने युवाओं से कहा कि पढ़ लिख कर नाम रोशन करने के साथ साथ अपने बिहार का भी नाम रोशन करें, ताकि देश दुनिया में लोग बिहार को जाने। पहले वाले बिहार और अब वाले बिहार में बहुत बदलाव आया है। पहले के बिहार को, अतीत को वापस लाना आज के युवाओं के जिम्मेवारी बन गई है। ऐसा कुछ काम करना चाहिए। नवादा पहुंचने पर विकास वैभव का भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम के अंत में विकास वैभव के द्वारा आयोजक मंडली को शील्ड एवं अतिथियों को फलदार वृक्ष का पौधा प्रदान किया गया। उन्होंने लोगों से कहा कि चिंता नहीं चिंतन कीजिए कि आखिर ये क्यों इस तरह का दौर आ गया है, किस कारण से ये दौर आ गया, इसकी समस्या क्या होगी, इसके निदान क्या होने चाहिए। इन सब बातों पर आप चिंतन कीजिए, तभी समस्या का समाधान होगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आप संघर्ष नहीं करें, लड़े नहीं, झगड़े नहीं, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करें, बल्कि आप एक दूसरे का सहयोग करें तो आपको खुद ब खुद सहयोग मिल चुकेगा। उन्होंने
आंदोलन बनाकर बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सूबे के भ्रमण पर निकलने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब तक बिहार के 7 जिलों में इस तरह का कार्यक्रम हो चुका है। युवाओं को प्रेरित करने का काम, इंस्पायर करने का काम किया जा चुका है। आगे शेष सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। गौरतलब है कि आईपीएस अधिकारी विकास वैभव वर्तमान में गृह विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं। वे रविवार को नवादा पहुंचे। नगर भवन पहुंचने पर प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय के पूर्व प्राचार्य सुरेश सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवाओं की टोली ने उनका स्वागत किया। युवा और स्कूली छात्र छात्राएं कार्यक्रम में शामिल रही। दिनकर नामा के रचयिता डॉक्टर दिवाकर, प्रोफेसर दिवाकर, जो केएलएस कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं, अब तक दिनकर नामा के कई अंक प्रकाशित कर चुके हैं, किताबें निकाल चुके हैं। ये किताब आज विकास वैभव जी को प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान नवादा सदर के बीडीओ अंजनी कुमार सिंह, अकबरपुर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, एलआईबी टीम नवादा के सदस्य उत्पल कांत जी, रघुनंदन जी, अखिलेश जी, विश्वजीत जी, दून पब्लिक स्कूल के रूपक कुमार, सुनील कुमार आदि सहित कई बुद्धिजीवी कार्यक्रम में भाग लिया। आरएमडब्ल्यू कॉलेज की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत दर्शन से पुलकित नयनवा प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर रूपक कुमार की शानदार सहयोग के कारण कार्यक्रम को 4 चांद लगा। लेकिन विकास वैभव नवादा नगर भवन में भीड़ देखकर उत्साहित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि इतने कम भीड़ के समारोह को संबोधित करना पड़ेगा। वे आयोजकों को कई बार कहते सुने गए कि आखिर क्यों इतनी कम भीड़, सूचना क्यों नहीं दी गई, लोगों को क्यों नहीं बताया गया, युवाओं के बीच क्यों नहीं गया। आयोजकों ने सारी अपनी गलतियां मान ली, तरह तरह के कार्यक्रम होने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन विकास वैभव इस तरह के कार्यक्रम में खचाखच भरे हॉल को संबोधित करते हैं। वे प्रेस वार्ता के दौरान नवादा को यादगार जिला बताया। कहा कि नवादा अपने आप में अलग तरह का जिला है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अधिकारी यहाँ आते हैं और लोगों के दिल में समा जाते हैं। लोगों की अच्छी व्यवहार, अच्छी कार्यकुशलता, प्रशासनिक व्यवस्था सारी कुछ देखते हुए ये लगता है कि नवादा के लोग अपने हैं। नवादा बिल्कुल बिहार के सभी जिलों में से अलग ज़िला है। यहाँ की सोंधी मिट्टी, खुशबू, कई ऐतिहासिक बातें नवादा से जुड़ी है। नवादा का ककोलत जलप्रपात, सीतामढ़ी, पार्वती पहाड़, वारसलीगंज से कई अनेक जगहों पर विकास की गाथा नवादा से जुड़ी है। नवादा के गोनामा में जैन मंदिर सहित कई अनेक बातें नवादा से जुड़ी है। उन्होंने लोगों से कहा कि आप संघर्ष नहीं, सहयोग करें, तभी आपको दूसरे लोगों से भी सहयोग मिल सकता है। वे युवाओं को मूल मंत्र देने के साथ साथ आगे आने का आह्वान किया और कहा कि आप एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो खुद ब खुद आपको भी सहयोग मिलेगा। इस तरह की बातें करते हुए लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक अपने भाषण में उन्होंने युवाओं को टारगेट में रखा और बिहार के अतीत को पुनः वापस लाने के लिए युवाओं को यह जिम्मेवारी दी। उन्होंने कहा कि अतीत के बिहार, गौरवशाली बिहार के बनाए रखना है, उसे वापस लाना है। आज के बिहार और पहले के बिहार में काफ़ी अंतर आया है, जिसे युवा ही बदलने का काम कर सकते हैं। युवाओं के कंधे पर ही यह जिम्मेवारी है कि वे गौरवशाली बिहार को किस तरह से फिर से लाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि आप नौकरी करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में आपकी रुचि है। जी हाँ, रुचि अच्छी है, लेकिन विकास करने के साथ, नौकरी लगने के साथ बिहार के विकास के बारे में भी सोचें।
आप 24 घंटे में आधे घंटे ही विकास की बात सोचें, बिहार के विकास की बात सोचें, ताकि बिहार पुनः खोई हुई गरिमा को प्राप्त कर सके। विकास वैभव इस दौरान काफ़ी सुलझे हुए अधिकारी की तरह लोगों से वार्तालाप की। लोग उनके साथ खड़े होकर फोटोग्राफी कराने में दिलचस्पी दिखा रहे थे, देख रहे थे। जब तक विकास वैभव की बातों को पूरा नहीं किया गया तब तक नगर भवन के सारे लोग नगर भवन में बिल्कुल उनकी बातों को सुनने के लिए डटे रहे। हजारों तो नहीं बल्कि 500 से अधिक की संख्या नगर भवन में देखी गई। नगर भवन खचाखच नहीं भरा हुआ रहा। ये कार्यक्रम आयोजकों के लिए चिंतनीय विषय है। चिंता करने की बात है कि आखिर इतने तमाम प्रयास के बावजूद कुर्सियां खाली क्यों रह गई, लोग पहुंचे क्यों नहीं, जबकि आज संडे का दिन था, रविवार का दिन था, लोग छुट्टी में रहते हैं। ऐसे माना जा रहा है कि अधिकांश लोगों को तक इसकी सूचना भी नहीं मिली। अधिकांश प्रेस मीडिया बंधुओं को भी इसकी सूचना नहीं दिए जाने के फलस्वरूप ऐसी भीड़ नहीं पहुंच पाई जो भीड़ होनी चाहिए थी। विकास वैभव के लिए ये भी काफ़ी अनुभव भरा कार्यक्रम रहा। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। 25वां युवा संवाद में नवादा में आज उपस्थित हैं। नवादा वासियों से भी अभियान से जुड़े हैं, मैंने आह्वान किया है और लोगों को जोड़े हैं, बताएं बिहार में क्या गुण थे जिसके कारण जब मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, ऐसा संभव हो सका कि अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सकें। जातियाँ तब भी थीं, लेकिन जातिवाद इतना हावी नहीं था। यदि रहा होता है, हमारी सोच छोटी रही होती, कभी भी मगध में नंदवंश का उदय नहीं होता, कभी भी आचार्य चाणक्य भी चलते चंद्रगुप्त का चयन नहीं कर पाते। चिंतन करना होगा, चिंता छोड़ कर क्या परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण हम पिछड़ते चले गए समय के साथ। जहाँ विधान का दर्शन हुआ, जहाँ विश्वविद्यालय स्थापित हुए, पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, यदि वहाँ छात्रों को बाहर जाना पड़ता है, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, उस जनता की भूमि में प्राचीन जनता मान्य करना, चिंतन करना होगा, चिंतन करके योगदान करना होगा, विश्वास करना होगा। इसलिए हम अच्छे लोगों को जो समाज अच्छा करना चाहते हैं जोड़ रहे हैं। समाज को नुकसान दुश्मनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। एक संकल्प लेकर हम लोग चले हैं। पूरे बिहार में अभी तक लगभग 40,000 लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जुड़े हैं। सोच वही है, शिक्षा, समता, उद्यमिता, पूर्वजों की दृष्टि, जो दृष्टि बिहार को कभी भारत नेतृत्व करा रही थी, उसी दृष्टि को जो लेकर आज चलेंगे, दिन दूर नहीं है, परिस्थितियाँ पुनः बदलेंगी। अभी तक कितने जिलों में आपका ये अभियान चल? 25वां युवा संवाद है। इसके पूर्व 24 जिलों में संवाद आयोजित हो चुके हैं। इस वर्ष के अंत तक लक्ष्य है कि सभी जिलों में कार्यक्रम संपन्न हो। नवादा अपने आप में बहुत प्रेरणा वाली भूमि है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित है, प्रफुल्लित है। हर गांव में कुछ न कुछ ऐसी गाथा है प्राचीन काल से जोड़ती है, मन को प्रेरित करती है। अत्यंत प्रेरणा, असीम प्रेरणा विद्यमान है प्रेरण करने का। कार्यक्रम के दौरान विकास वैभव जाते जाते युवाओं को बड़ी संदेश दे गए। उन्होंने कहा कि आप बदलेंगे तभी बिहार बदलेगा। आप निश्चित रूप से निर्णय लें, सहयोग करें, खुद को बदलने का प्रयास करें, तभी यह बिहार बदल जाएगा। उनकी दिली इच्छा है कि युवा वर्ग बिहार को बदलने में सक्षम है। पुरानी खोई प्रतिष्ठा, परंपरा, गौरवशाली अतीत को बदल पाने में युवा वर्ग ही सक्षम है। इसलिए उन्होंने युवाओं पर ज़्यादा जोर दिया और लोगों से कहा कि आप युवाओं के कंधे पर जिम्मेवारी दें, वो उसे पूरा करने का जरूर प्रयास करेंगे। युवाओं की भी ये चाहत होती है कि वे कुछ न कुछ कार्य करें और उस पर अमल करते हुए उसे बदलाव लाएं, बिहार के विकास की बात को लेकर आगे आएं और बिहार के विकास करने के लिए युवाओं को जिम्मेवारी सौंपे, तभी यह संभव हो सकेगा। नया बिहार बन सकेगा, खोई हुई प्रतिष्ठा मिल सकेगी। वहाँ स्वागत गान कर रही RMW कॉलेज की छात्राओं ने गीत संगीत के माध्यम से नवादा का यात्रा वृत्तांत सुनाया और इसी माध्यम से वे
आईपीएस अधिकारी विकास वैभव का स्वागत भी किया है। जी हां, आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज़। द नवादा न्यूज़ आपका यूट्यूब चैनल है जो नवादा से है। नवादा एवं इसके आसपास की खबरों को हम दिखाते रहे हैं, कई अच्छी जानकारी आपके समक्ष शेयर करते रहे हैं। आप इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। खबर अच्छी लगे तो आप अपने इष्ट मित्रों परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करें हमारी न्यूज़ जन जन तक पहुँचे, इसके लिए ही यह यूट्यूब चैनल लाया गया है। नवादा की मिट्टी से जुड़कर रहें, क्योंकि नवादा की मिट्टी से जुड़े लोग नवादा की विकास की बात सोचते हैं। जी हाँ, खबर अच्छी लगे तो शेयर भी करें। यह खबर नवादा से उठकर दूर दराज तक पहुंच रही है, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न देशों में जा रही है। विभिन्न देशों से भी कई कमेंट्स आ रहे हैं, कई कॉल आ रहे हैं। खबर अच्छी है और इस तरह की खबर लोग चाहते हैं। नवादा की मिट्टी से जुड़े खबर को देखना पसंद करते हैं, तो आप देखते रहें द नवादा न्यूज़। द नवादा न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आपको कई खबर दिखाते रहे हैं, आगे भी दिखाएंगे। देखते रहें द नवादा न्यूज़।